मित्रों, ये कहानी है चंदन बाला की, जिन्होंने कर्म राजा की सजाओं को समता से सहन करके जीवन में धर्म, भक्ति और साधना का सर्वोच्च शिखर प्राप्त किया। चंदन बाला, जो कि एक क्षत्रिय होते हुए भी अहिंसा की परम उपासक थी, जिन्होंने पहाड़ जैसे दुखों को भी बड़ी ही सरलता से स्वीकार किया। चंदन बाला, जिनके हृदय में जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए प्रेम था, करुणा थी। और यही चंदन बाला महावीर प्रभु की अनन्य भक्त बनी, प्रथम महासती बनी, जिनकी कथा सुनने से आंखों में अश्रु आ जाते हैं और मन में भक्ति की ज्योत प्रज्वलित हो जाती है। दुख आने पर भी मन को समतामयी बनाने की प्रेरणा मिलती है। लगता है किसी राजकुमार के ख्यालों में खोई है हमारी राजकुमारी। अरे इसमें इनका क्या दोष है? ये उम्र ही ऐसी है, काश हमें भी ऐसे स्वप्न आए। तेरा दीवाना तो बाहर खड़ा पहरेदारी कर रहा है, तुझे सोने देगा तो ही स्वप्न आएंगे ना। लगता है कुछ गड़बड़ है। सुभद्रा को लेकर महाराज को सूचित करते हैं। क्या बात है महाराज, आप किन विचारों में खोए हैं? महारानी, हम कितने भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमें सुशील और गुणवंती राजकुमारी के माता पिता होने का दौलत प्रदान किया, जिसकी सुंदरता और गरिमा की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक फैली हुई है। ये बात सत्य है महाराज, लेकिन हमें भी अपने कर्तव्य को याद रखना चाहिए। एक अच्छा सा राजकुमार देखकर इसका ब्याह रचा देना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं महारानी, परंतु हमारी राजकुमारी की तरह गुणवान राजकुमार भी तो मिलना चाहिए, जिससे हम उसका ब्याह रचा दें। ये बात सत्य है महाराज। महाराज की जय हो। कहो, क्या बात है? महाराज, न जाने आज राजकुमारी उदास बगीचे में बैठी हुई है, न कुछ कहती है, न किसी बात का जवाब देती है, न जाने किन विचारों में खोई हुई है। अच्छा, तुम जाओ, हम पूछते हैं क्या बात है। जी महाराज। पुत्री, क्या बात है? आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो। कुछ नहीं पिताजी, कल रात मैंने बड़ा ही भयंकर स्वप्न देखा। स्वप्न? कैसा स्वप्न? कुछ अच्छा स्वप्न नहीं था पिताजी। मैंने देखा हमारे चंपा राज्य पर किसी दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया था। गली गली में लूटपाट, मारकाट, श्रीहरण की घटनाएं शुरू हो गई थी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आत्म आराधकों की कथा हरती है हमारी भव्यता, पढ़कर सुनकर होती है मन में प्रसन्नता, मिटती है खेद खेदता। सच
महापुरुषों की कहानियां, महापुरुषों की बातें सुनकर हमारी शिथिलता दूर होती है, पुरुषार्थ जागता है। तो आज मैं आपके सामने ऐसी ही एक आत्माराधिका महासती चंदनबाला की कथा लेकर आई हूं, जिसकी रचना संकलन बाल ब्रह्मचारी पंडित चिदानंद जी ने, जो स्वर्णपुरी में रहते हैं, सोनगढ़ में रहते हैं, उन्होंने की है। उसी पुस्तक के आधार पर मैं आपको महासती चंदनबाला की कथा सुनाने जा रही हूं। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण से ये कथा शुरू करते हैं। अरिहंत सिद्ध सुर उपाध्याय साधु सर्व वीतरागी भगवंत आप ही हमारे हैं। मोह को मिटाने वाले, राग को गलाने वाले, ज्ञान को जगाने वाले आप ही सहारे हैं। सती चंदना की वंदना भी हो गई वो धन्य, वीरद तिहारी सुन आए तेरे द्वारे है। धन्य धन्य जैन धर्म वीतरागी जयवंत, रोम रोम में हमारे आप ही समाये हैं। रोम रोम में हमारे आप ही समाये हैं। चंदना, चंदना, अरे कौन चंदना? श्री महावीर स्वामी तीर्थंकर युग की श्रेष्ठ आराधिका चंदना, बालक वर्धमान की मौसी चंदना, उपसर्ग विजेत्री समता धारिणी चंदना, मुनि भगवंतों की पथानुगामिनी चंदना, भावी भगवान चंदना। हाँ, चंदना सती की कथा सुनकर, कथा पढ़कर जागता है आत्मबल, कर्मों से लड़ने का प्रकट होता है संबल। बंधन में भी अबंध स्वभावी गायक की महिमा का आता है बल, और उससे खिल जाता है सम्यक ज्ञान का कमल, सम्यक ज्ञान का कमल। ये महासती चंदनबाला की एक सामान्य सी भूमिका। अब हम आगे उनकी कथा शुरू करते हैं। तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र।